हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुख की खोज के बारे में कि सुख की खोज कैसे करते हैं सभी लोग। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सुख की खोज होती क्या है और लोग कैसे करते हैं, और क्या सुख की खोज कंप्लीट हो जाती है, क्या सुख मिलता भी हमें ज़िंदगी में या नहीं मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुख की खोज की बात करें तो लोग दो प्रकार से करते हैं। पहला, लोग धन कमाते हैं, उन्हें लगता है कि धन कमाने से शायद मैं सुखी हो जाऊंगा। यश कमाने से, यश यानी कि सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आने से, कोई पद मिल जाए, कलेक्टर बन जाए, हम लोग पीएम बन जाए, सीएम बन जाए यानी मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो अगर कोई पद मिल जाए तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग सुखी हो जाएंगे। किसी व्यक्ति या वस्तु, अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु मिल जाए तो ऐसा लगता है कि अगर वो मिल जाए तो हमारा जीवन जो है सुखी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो यहाँ पे सुख दिखता तो है कि हाँ हमें सुख मिल गया है, सुख हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन याद रखना ये दिखाई देता है सुख, लेकिन ये दुख को मिटाता नहीं है। किसी भी पद पे पहुंचाओ, कितना ही पैसा आ जाए पास में, लेकिन कभी भी जो है वो व्यक्ति सुखी नहीं होता है, यानी उसके जीवन से कभी भी ये दुख मिटता नहीं है। तो ये तो हम लोग समझ चुके कि ये सारी जो चीज़ें हैं, पैसा है, यश है, पद है, या किसी व्यक्ति या वस्तु के मिलने की वजह से सुख हमें नहीं मिलता है, फिर भी हमारी सुख की खोज जारी रहती है, हमारा दुख मिटता नहीं है। तो दूसरे लोग क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे थे। देखो, मिल जाए तो कुछ लोगों को दिखता है कि वो सुखी है, लेकिन कुछ लोगों को तो पैसा वगैरह ये मिलता भी नहीं है, कोई वस्तु नहीं मिलती है, जैसे कि घर, बंगला, कार नहीं मिलती है, या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, किसी को लगता है कि वो व्यक्ति मुझसे दोस्ती कर लेगा तो मैं जो है सुखी हो जाऊंगा, वो मुझे जो है मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगी, वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएंगी, वो मेरी वाइफ बन जाएंगी, तो शायद मैं सुखी हो जाऊं। तो कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी नहीं होता है। तो जब ये लोग इस रेस में दौड़ रहे थे, तो इस रेस में ये दौड़ते गए, लेकिन फिर भी जो है सुख नहीं मिला। तो ये सोचते हैं, अधिकतर लोग सोचते हैं कि इनके पीछे भागा हमने जिंदगी भर, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिला, तो एक काम करते हैं, इन्हें सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। यानी कि पैसा हो गया, यश हो गया, हम लोग चाह रहे थे कि कोई व्यक्ति आ जाए, कोई वस्तु आ जाए तो हम खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। अगर नहीं आया तो एक काम करते हैं, ये सारी चीज़ों को छोड़ देते तो शायद दुख मिट जाए, लेकिन फिर भी दुख मिटता नहीं है, और सुख की जो खोज है वो जिंदगी भर जारी ही रहती है। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये सारी चीज़ें मिल जाए तो भी दुख नहीं मिटता है, यानी सुख की खोज जारी रहती है। अगर ये सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए फिर भी दुख नहीं मिटता है, फिर भी सुख की खोज जारी रहती है। तो करे क्या? तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। तो याद रखना, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सुख खोजता है वो उतना ही ज़्यादा दुखी होते चले जाता है। इस सीरीज के पिछले वीडियो में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सुख को खोजेगा वो उतना ही ज़्यादा दुखी होता है। और याद रखना, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सुख खोजता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी जो है दूसरों को खुश नहीं देख सकता। अगर दूसरा व्यक्ति खुश है तो ये इसे अच्छा नहीं लगता है, इसे लगता है कि मैं दुखी हूँ तो सामने वाला व्यक्ति भी दुखी रहना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो ये उसके सुख को मिटा देना चाहता है, क्योंकि ये देख ही नहीं सकता दूसरे को खुश। इसके बाद हम लोग बात करें, अगर कोई व्यक्ति के पास सुख है तो ये उसे मिटा देता है, कि अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो सुखी नहीं रहना चाहिए, मैं दुखी हूँ तो वो भी दुखी रहना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति हमेशा कामना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, ये जो दूसरा व्यक्ति है इसके पास जो भी बचा कुचा है, ये अगर थोड़े में भी खुश है तो उसको नष्ट कर दो और बचा कुचा सब मुझे मिल जाए और मैं जो है सुखी हो जाऊं। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों की बुराई ही चाहता है, दूसरों को दुख पहुंचाना ही चाहता है। तो याद रखो, हम लोग जितना ज़्यादा सुख के पीछे भागते हैं उतना ही ज़्यादा दुख हमारे जीवन में आता है। तो इसको एक स्टोरी के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक बूढ़ा राजा था। वो बूढ़े राजा ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पाया, धन, बहुत सारे पद, बहुत सारा यश यानी सेलिब्रिटी बन गया वो, बहुत सारे लोग उसको चाहते थे, बहुत सारा पैसा और सभी वस्तुएं उसके पास थी, जैसे कि कार, बंगला, गाड़ी, सभी था। मतलब उस जमाने में आप समझ जाओ कि राजा के पास जो कुछ होता है, रथ वगैरह, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन एक दिन जब उसको यम ले जाने आए, यम यानी कि यमराज ले जाने आए कि भाई साहब आप चलो, आपकी मृत्यु का समय आ गया है, अब आपका जीवन खत्म। तो जो राजा थे वो बोलते हैं, अरे यमराज जी कृपा करो, मुझे अभी मत ले जाओ, मेरी अभी मृत्यु मत करो, मुझे मृत्यु दंड मत दो अभी। क्यों?
यमराज ने पूछा भाई ऐसा क्यों? बोले अभी तो मैंने जीवन में कुछ देखा ही नहीं है, मैं तो हमेशा दुख ही दुख रहा, मुझे सुकून के 2 पल तो जीने के मौके ही नहीं मिले कभी, मुझे सुखी वाला जीवन तो जीने का ही नहीं मिला, मैं कभी खुश तो रहा ही नहीं। तो एक काम करो, मुझे कुछ समय दो ताकि मैं जो है सुख को पा सकूं, सुख को भोग सकूं, उसके बाद चाहो तो आप ले जा लेना। तो यमराज जी ने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता है, हाँ एक उपाय ये है कि कोई व्यक्ति आपको अपनी उम्र दे दे तो शायद जो है आप बच सकते हो। तो जो बूढ़ा राजा था उसने अपने बेटों के सामने प्रार्थना की कि मैंने अभी अपने जीवन में कुछ नहीं देखा है, तुम मेरे पुत्र हो तो मुझे कुछ समय दे दो, मुझे कुछ दे दो, अपनी उम्र दे दो। तो छोटे बेटे ने उस बूढ़े राजा को अपनी आयु दे दी और छोटे बेटे की मृत्यु हो गई और उस बूढ़े राजा को 50-60 साल और मिल गए। इन 50-60 सालों में राजा ने बहुत खोज की, सुख की कि चाहे पैसे कमा लूँ मैं, या कोई वस्तु पा लूँ, या कोई पद पे पहुंच जाऊं मैं तो शायद मुझे सुख मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से यमराज आए, फिर से वही कहानी हुई। यमराज ने बोला चलो, या राजा ने बोला अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है। फिर यमराज ने यही कहा कि शायद किसी से उम्र आपको मिल जाए तो किसी से उम्र ले लो। राजा ने ऐसा कई बार किया, अपने सारे बेटों से उन्होंने अपनी उम्र मांगी और राजा कई सालों तक के जिए, लेकिन सुख की खोज हमेशा जारी ही रही। सुख कभी उन्हें अपने जीवन में मिला ही नहीं। तो याद रखना, बहुत सारे लोग एक ही लाइफ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही गुस्सा, वही काम कर रहे हैं और वही दुख और वही पीड़ा, वही कष्ट, वही परेशानी जो है मिल रही है, लेकिन जो सुख है वो कभी भी नहीं मिलता। तो याद रखना, जब आप एक जैसी लाइफ जीते हो, एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करते हो तो आपकी जो बुद्धि है वो जड़ हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता आपके पास नहीं होती है और आप गलत ट्रैक पे चलने लगते हो। इसीलिए याद रखो, सुख की खोज जो है व्यर्थ है। सुख जितना ज़्यादा हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे, हमारी लाइफ में दुख उतना ही ज़्यादा आते चले जाएगा। तो इसका उपाय क्या है, इससे पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि दुख को खोजना नहीं है, क्या करना है वहाँ आपको जाके देखना पड़ेगा उस वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके बताइए अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो आपने तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।